नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पूजा जैन है। मैं मेडिकवर फर्टिलिटी प्रीत विहार में एज एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट काम करती हूँ। आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में, आईवीएफ क्या होता है और इसको हम कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला भाग है प्री आईवीएफ इवैल्यूएशन। जब भी कोई कपल आता है आईवीएफ के लिए, सबसे पहले हम लोग डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड। बेसिक जो ब्लड टेस्ट है उसमें हार्मोनल टेस्ट आते हैं, एएमएच टेस्ट आता है जो कि हमें बताता है हमारा ओवरी का रिजर्व क्या है। हार्मोनल टेस्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा सीरम टीएसएच एंड प्रोलैक्टिन जो कि ऑप्टिमल फर्टिलिटी रेंज में होना बहुत ज़रूरी है। एएमएच टेस्ट को महीने के किसी भी दिन किया जा सकता है। बेसिक अल्ट्रासाउंड दैट इज टीवीएस में देखा जाता है कि हमारा यूट्रस क्या है, उसके नॉर्मल पोजीशन क्या है, साइज शेप क्या है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग कैसी है, कोई हमारे यूट्रस में पॉलिप, फाइब्रॉइड, एडेनोमायोसिस तो नहीं है, ओवरीज कैसी हैं, साइज क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पैटर्न, एंडोमेट्रियोसिस, कोई सिस्ट तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। सो आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले ये इवैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सो दैट हम अगर हमारे कोई भी पैरामीटर्स और हार्मोनल वैल्यूज जो है ऑप्टिमल रेंज में नहीं है तो उनको हम ऑप्टिमाइज कर सकें एक्चुअल आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, सो दैट हम लोगों को अच्छे एग्स की क्वालिटी एंड नंबर मिल सके। सेकेंड पार्ट है आईवीएफ इंजेक्शंस। जब भी फीमेल पार्टनर के पीरियड्स आते हैं हम उनको यूजुअली फर्स्ट या सेकेंड डे बुलाते हैं, उनके डे 2 के टेस्ट कराते हैं जिसमें आता है सीरम एलएच, सीरम एफएसएच, सीरम एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन एंड एक बेसिक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें लाइनिंग को देखा जाता है। अगर लाइनिंग लेस देन 5 mm है, कोई डोमिनेंट फॉलिकल, कोई सिस्ट नहीं है ओवरीज में, एंड एंट्रल फॉलिकल काउंट देखा जाता है कि मिनिमम उस ड्यूरेशन में, उस पीरियड के दिन पे हमें कितने एंट्रल फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि आगे इंजेक्शंस के बाद इस फीमेल में कितने एग्स हैं जो कि हम हमारे बन सकते हैं, एक आइडिया लग जाता है। तो उसके बेसिस पे, एएफसी काउंट के बेसिस पे एंड हार्मोन्स के बेसिस पे हम इंजेक्शन शुरू करते हैं। इंजेक्शन की डोज एंड टाइप ये सारे टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे स्टार्ट किए जाते हैं। इंजेक्शंस यूजुअली जो आईवीएफ इंजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं, मिथ्स रहते हैं कि ये जो इंजेक्शंस हैं डॉक्टर हमारे लिए सेफ है कि नहीं है, या आईवीएफ से वो बहुत डर जाते हैं कि आईवीएफ बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। तो आईवीएफ जो है बिल्कुल ही सेफ प्रोसेस है। आईवीएफ में जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं ये वही हॉर्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, बट क्योंकि नेचुरल साइकिल में आपका 1 या मैक्सिमम 2 अंडे बनते हैं तो वो नॉर्मल कम रेंज में प्रोड्यूस होते हैं ये हॉर्मोन्स। बट आईवीएफ में हमारा जो एम है वो है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, मतलब हम ओवरीज को हाइपर स्टिमुलेट करते हैं कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स मिल पाए, बट इन अ कंट्रोल्ड मैनर। जिसके लिए जो ये हॉर्मोन्स दिए जाते हैं जो कि एलएच एफएसएच होते हैं, ये सुप्रा फिजियोलॉजिकल डोजेस में जाते हैं, बट इनका सुप्रा फिजियोलॉजिकल डोजेस में देना भी एक्सट्रीम बिल्कुल ही एब्सोल्युटली सेफ है। दूसरी चीज है पेन। इन इंजेक्शंस को जिन नीडल्स के थ्रू दिया जाता है वो बहुत ही पतली फाइन नीडल होती है, जैसे कि हम इंसुलिन इंजेक्शंस लेते हैं डायबिटीज के लिए तो बहुत ही फाइन नीडल होते हैं जिसकी वजह से बहुत ही ना के बराबर पेन होता है। ये जो इंजेक्शंस हैं टोटल 10 से 12 दिन तक दिए जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा है, उसके हिसाब से आपके इंजेक्शंस लगते हैं। हो सकता है 10 दिन, हो सकता है 12 दिन। बीच में आपको अल्ट्रासाउंड के लिए, दैट इज फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए बुलाया जाता है। डे 2 पे इंजेक्शन स्टार्ट करके आपको डे 6 पे बुलाया जाता है और उसके बाद डे 9 और 10 पे बुलाया जाता है टू ट्रैक द फॉलिकुलर ग्रोथ। जब ये फॉलिकल्स ऑप्टिमम साइज में पहुंच जाते हैं, लेट्स से 18 mm, 17, 18, 19 mm, तो फिर एक फाइनल इंजेक्शन दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिगर इंजेक्शन। ट्रिगर इंजेक्शन कौन सा देना है अगेन डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपकी एएमएच वैल्यू पे, आपका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है और कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जिस पे ट्रिगर का इंजेक्शन दिया जाता है।
अब इस पॉइंट पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रिगर इंजेक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है हमारी इस प्रक्रिया में। ट्रिगर इंजेक्शन का काम है कि हमारे जो फॉलिकल्स हैं, जो एग्स हैं, उनको मैच्योर कराना। तो ट्रिगर को सही वक्त पे एंड सही तरीके से लगना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ट्रिगर काम नहीं करता है या ट्रिगर को टाइम से नहीं लिया गया या वो स्पिल हो जाता है, ठीक से नहीं लगा है, तो हो सकता है हमारे एग जो है एक्सपेक्टेड नंबर में ना निकले। थर्ड स्टेप है ओवम पिकअप, दैट इज एग कलेक्शन। ओवम पिकअप ट्रिगर इंजेक्शन लगने के 34 टू 36 आवर्स बाद किया जाता है। यह प्रोसीजर ओटी में होता है। इसके लिए जनरल एनेस्थीसिया चाहिए होता है। ये प्रोसीजर हार्डली 15 से 20 मिनट का होता है, जिसमें अंडर एनेस्थीसिया ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आपके जो फॉलिकल्स हैं उनको एस्पिरेट किया जाता है और उनमें से एग्स को निकाला जाता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं कि आपके एग्स का क्या नंबर है, आपकी क्वालिटी क्या है, और इन एग्स को इंक्यूबेटर में रखा जाता है। एग कलेक्शन के बाद 3 to 4 आवर ऑब्जर्वेशन के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एग कलेक्शन जो प्रोसीजर है वो भी एक बहुत ही पतली फाइन नीडल से किया जाता है। एग कलेक्शन के बाद ऐसा नहीं है आपको बहुत पेन होता है, थोड़ा बहुत पेन हो सकता है जो 2 से लेके 3 दिन तक रह सकता है। सेम डे एग कलेक्शन के दिन हस्बैंड को सीमेन सैंपल दिया जाता है। सीमेन सैंपल की जांच की जाती है। उसमें शुक्राणु का काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, एग की क्वालिटी, एग के काउंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि उनको आईवीएफ या फिर इक्सी में से किसके लिए हमें सब्जेक्ट करना है। फोर्थ स्टेप इज एम्ब्रियो फॉर्मेशन। आपके जो भी एग्स निकलते हैं, वट एवर द नंबर एंड क्वालिटी इज एंड स्पर्म, आपके जो एग्स हैं एंड स्पर्म है उनको आईवीएफ फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट डे उनको फर्टिलाइजेशन के लिए चेक किया जाता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 डेज आपके एम्ब्रियोज बनकर रेडी हो जाते हैं। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि आपके एग्स कितना नंबर है, क्या क्वालिटी है, आपके डे 3 या डे 5 के एम्ब्रियोज बनते हैं। कोई भी अच्छा क्लिनिक कोशिश करता है कि आपके जितने ज़्यादा डे 5 के एम्ब्रियोज बने उतने अच्छे हैं, बिकॉज डे 5 के ट्रांसफर के सक्सेस रेट डे 3 के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका फ्रेश ट्रांसफर हो रहा है कि फ्रोजन ट्रांसफर हो रहा है। फ्रेश ट्रांसफर अगर हो रहा है तो वो पिकअप के चौथे या छठे दिन हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि हम तीसरे दिन का एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं या पांचवें दिन का एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं। जो भी आपके सरप्लस एम्ब्रियोज होते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज होते हैं, उनको हम फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर कंसेप्शन के लिए स्टोर करके फ्रीज करके रख देते हैं। फिफ्थ स्टेप है हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर जैसे कि मैंने बताया, फ्रेश कर सकते हैं, फ्रोजन कर सकते हैं। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर जो होता है, पहले हमें लाइनिंग को प्रिपेयर करना होता है। पीरियड के सेकेंड डे से ओरल मेडिसिन आपको कुछ दी जाती है, लाइनिंग प्रिपेयर हो जाती है, तो फिर हम प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट स्टार्ट करते हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफर डिसाइड किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर जो होता है एक स्टैंडर्ड टेक्निक से किया जाता है, एक बहुत ही पतले फाइन कैथेटर के थ्रू। ये एक पेनलेस प्रोसीजर होता है जिसे ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। 99% जो कपल है वो विदाउट एनेस्थीसिया इसको चूज करते हैं, बिकॉज ये हार्डली 10 मिनट का प्रोसीजर होता है जिसमें कोई पेन नहीं होता है। ट्रांसफर के बाद भी कोई बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। फीमेल अपना जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो सब कर सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में अगर कोई आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक और व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, देन यू कैन सी माय video on this topic. So if you have any queries related to this topic or the IVF process, please feel free to contact us at Medicover Fertility. Thank you.